फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आप सबके यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी में। तो आज हम चालू करते हैं 11th क्लास सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर सेट। ठीक है फ्रेंड्स, सेट यानी क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सेट बोलते हैं। सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, खूब सारे ऑब्जेक्ट्स लिए हैं और अगर वो वेल डिफाइंड है, प्रॉपरली हमने उसको डिफाइन किया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेट। अगर हमने उसको क्या किया है, प्रॉपर वे में डिफाइन किया है, मतलब वो सेट को देखने से हमें अंदाजा आ रहा है कि ये जो सेट है इसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में तो हम उसको सेट नहीं बोल सकते हैं फ्रेंड्स। सेट यानी हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सेट देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड यानी हमें उसके एलिमेंट्स यानी देखिए फ्रेंड्स, हमें सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 और सो ऑन। ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर। ये है 1, ये जो है देखिए फ्रेंड्स ये है नेचुरल नंबर्स, और ये जो है 1 2 3 ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? इस सेट के एलिमेंट्स। इस सेट के एलिमेंट्स ये है हमारे इस सेट के एलिमेंट्स। और सेट जो है, सेट हमेशा क्या होता है? कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। सपोज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कुछ भी कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। और उसके जो एलिमेंट्स है वो स्मॉल लेटर्स में, दैट इज स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये होते हैं स्मॉल लेटर्स में। और देखिए फ्रेंड्स, ये हो गए सेट के बारे में कुछ बातें। अभी मैं आपको सेट कैसे पहचानते हैं, मतलब आपको सोच कैसे रखने सेट पहचानते वक्त, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गए सेट के बारे में कुछ बातें। और अगर देखिए एक और बात, ये जो है ये साइन है बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू यानी देखिए अगर नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 2 3 4 5 6 और ये चलते जा रहे हैं। देखिए मैंने अगर ऐसे लिख दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब क्या है? ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या है फ्रेंड्स? कि ये जो n है हम नेचुरल नंबर से ले रहे हैं, ये n नेचुरल नंबर से ले रहे हैं। इसका मतलब देखिए ये n की वैल्यू क्या हो सकती है? कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगी, क्योंकि n इसमें से ले रहे हैं ना, और n क्या है? नेचुरल नंबर। तो ये n स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी? नेचुरल नंबर। देखिए 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं n की जगह। इसे बोलते हैं हम बिलोंग्स टू यानी ये जो है बिलोंग्स टू के इधर वाला, इसको हम बिलोंग्स टू के उधर वाले से चूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे देखते हैं। और कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे, इसको हम एनालाइज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक ए है। ए क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट हु गॉट 90%। ऐसे स्टूडेंट का कलेक्शन जिन्हें मिले हैं 90%। ऐसे स्टूडेंट का कलेक्शन है जिनको 90% मिले। देखिए मैंने आपको बोला है कि जाओ, मतलब जिनको 90% मिले उसका कलेक्शन लेके आओ, तो आप क्या करोगे? आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है। मैंने क्या बोला है? सिर्फ 90%। मैंने ये मेंशन नहीं किया है आपको कि आपको कहाँ से ढूंढने, कौन सी क्लास से, कौन सी क्लास के है, कहाँ के है, ये हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई नहीं है फ्रेंड्स। इसीलिए ये क्या है, हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं हो सकता। सेकंड एग्जांपल चलते हैं फ्रेंड्स, कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने हैं, उसके बाद आगे चलते देखिए। पहले मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 और चलते जाएंगे। आप हमें क्या बोला है कि इवन नेचुरल नंबर्स लेने हैं। इवन नेचुरल नंबर्स हैं, देखिए ये 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, ये क्या है? हमारे इवन नेचुरल नंबर। तो ये इवन नेचुरल नंबर्स को हमें कलेक्ट करना है, कलेक्शन करना है और उसका एक सेट बनाना है। देखिए जैसे कि 2 4 6 8 और ये चलते जाएंगे। ये हो गए हमारे इवन नेचुरल नंबर्स के सेट का कलेक्शन। इवन नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स का कलेक्शन, एलिमेंट्स का सेट, इसको बोलते हैं हम कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल। ऐसे ही हम ऑड नेचुरल नंबर्स का कर सकते हैं। देखिए ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है। देखिए 1 3 5 7 9, ये हो गए ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया, और कुछ नहीं है फ्रेंड्स, यही है। ये हो गया इवन नेचुरल नंबर्स का और ये हो गया ऑड नेचुरल नंबर्स का। ये दोनों क्या है? सेट है, क्योंकि हमें यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई है। क्योंकि देखिए
नेचुरल नंबर एक अपने आप में सेट है, नेचुरल नंबर अपने आप में सेट है, उसमें से कुछ एलिमेंट्स ले रहे हैं और हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है कि इवन नेचुरल नंबर लेने हैं, तो क्या है ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, इसलिए ये क्या है हमारा सेट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए और आगे पूछा गया है कि सी इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। देखिए आप बोलोगे कि ये सर एक सेट है, ये एक सेट नहीं है फ्रेंड्स। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 10 मोस्ट टैलेंटेड जो राइटर्स है इंडिया के, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, उनका ये सेट है। ठीक है, तो अगर अभी देखिए किसी किसी के सोचने में फर्क होता है फ्रेंड्स, कि मैं बोल दूं कि ये राइटर अच्छा है, कोई बोलेगा वो राइटर अच्छा है, कि किसी के सोच में फर्क होता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये भी वेल डिपेंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए अगर सबकी सोच एक होती तो ये सेट होता, पर आप खुद बता सकते हैं कि सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती, इसलिए आप किसी के नज़र में क्या है कि वो अच्छा राइटर है, किसी के नज़र में वो अच्छा राइटर है, इसलिए क्या हो रहा है, ये जो है टॉप 10 राइटर्स की लिस्ट क्या होंगी, हर एक जन के हिसाब से क्या होंगी, चेंज होती जाएंगी। इसलिए क्या है, दिस इज नॉट अ सेट, क्योंकि यहाँ पर भी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। अभी हम आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास के सभी बॉयज का कलेक्शन। देखिए अभी ये क्या एक सेट है, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, क्या एक सेट है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, मैंने आपको बोला कि आपके क्लास के सभी बॉयज का एक सेट बनाओ, तो आप फट से बना लोगे, क्योंकि आपको पता है कि मतलब आप क्या करोगे, वो बॉयज का एक सेट बना सकते हो, आपको पूरी इंफॉर्मेशन है कि आपके ही क्लास के बॉयज लेने हैं, इसका मतलब यहाँ क्या है, हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, सेट बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एक एग्जांपल देता हूँ आपको आपकी बुक का, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का सेट, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये हमें दिया गया है, कलेक्शन ऑफ ऑल डेंजर, जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है, वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है। आपको देख के लग रहा होगा कि ये एक सेट है, आपको देख के लग रहा होगा कि सर ये एक सेट है ना फ्रेंड्स, ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की हिसाब, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की इसमें लिस्ट में क्या होता है, बदलाव आते जाता है। देखिए किसी के हिसाब से वो डेंजरस है, किसी के हिसाब से वो डेंजरस है, यानी ये जो है लिस्ट जो है ये क्या होती जाती है, वैरी होती जाती है, इसलिए ये भी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स। क्योंकि देखने का नजरिया देखिए हमें क्या देखना है कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें जहाँ कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है उसको हम सेट नहीं बोल सकते, दिस इज नॉट अ सेट। यहाँ हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं हम उसको, लिस्ट है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की, वो क्या करती है, वैरी करती है पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। इसका मतलब किसी के हिसाब से वो डेंजरस एनिमल है, किसी के हिसाब से वो डेंजरस एनिमल है, इसलिए हम ये क्या बोलते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको सेट नहीं बोल सकते। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट चलते हैं हम कलेक्शन। हाँ देखिए नेक्स्ट है, अभी मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि एक एक एग्जांपल करते जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर, एक ईयर के मंथ्स का कलेक्शन है जिसकी स्टार्टिंग जे से होती है। देखिए जे से स्टार्टिंग होने वाली कलेक्शन, ईयर के कलेक्शन में कौन से मंथ्स आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जनवरी आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा। अभी आप नहीं बोल सकते कि ईयर में
मंथ्स वैरी करते हैं, ईयर में मंथ्स तो वैरी नहीं करते, क्योंकि ये तो सबको पता है कि ईयर्स में जो मंथ्स है वो ही रहने वाले हैं। इसकी इसलिए ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। इसी हिसाब से ये क्या है, हमारा एक सेट है, ये एक सेट है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ये हो गया 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। 11 बैट्समैन, जो 11 बैट्समैन है वर्ल्ड के टॉप 10 बेस्ट बैट्समैन है, उनका सेट। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि पर्सन टू पर्सन जो चॉइस है वो वेरी करती है। अभी आप कोई बोलेंगे ये बेस्ट बैट्समैन है, कोई बोलेगा ये बेस्ट बैट्समैन है, मतलब पर्सन टू पर्सन ये जो लिस्ट है वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। इसलिए जो एग्जाम्पल है यानी जो टॉप 10 बैट्समैन की लिस्ट का जो एग्जाम्पल है वो क्या होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए उसको हम सेट नहीं बोल सकते फ्रेंड्स। सीधा सीधा मैं बता दे रहा हूँ, उसको हम सेट नहीं बोल सकते। उसके बाद कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, ये आपका हो गया है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। देखिए नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लेना है जो 100 से लेस है। 100 से लेस मतलब देखिए 100 से लेस मैंने आपको नेचुरल नंबर लेने को बोला है, तो क्या आएंगे 1 2 3 4 इधर तक चलते जाएंगे 99 तक, क्योंकि 100 से लेस तक तो यही आ रहे हैं। और नेचुरल नंबर अपने आप में सेट है, सेट की ही कुछ हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, इसीलिए ये भी हमारा एक क्या होता है, सेट बन जाता है फ्रेंड्स। अगर मैंने आपको बोला है कि एक कोई सेट है, सपोज मैंने आपको बोला है एक ए है जिसमें हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5, और इसका मैंने एक कुछ ऐसा लिख दिया बी 1 2 3, तो ये भी एक सेट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक सेट है और सेट में से कुछ एलिमेंट हमने इधर इसमें ले लिए, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय, देखिए अगर एक राइटर ने नॉवेल्स लिखे हैं तो उन नॉवेल्स का कलेक्शन बोला गया है। अगर मैंने आपको बोला है कि ये एक राइटर है, इसने इतने सारे नॉवेल्स लिखे, इसका एक कलेक्शन करो, तो आप वो फट से कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन की ये राइटर है, इसकी ये नॉवेल्स है और इसका हमें कलेक्शन लेना है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एक सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि ये एक कलेक्शन है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही तो है, क्योंकि आपको तो पूरी इंफॉर्मेशन की इसी राइटर के लेने हैं और वो पर्सन टू पर्सन वैरी भी नहीं कर रहा, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि हमें ये राइटर का बोलो तो हम ये राइटर का लेके आएंगे, ऐसा तो नहीं बोल सकते। इसलिए क्या होता है, ये एक करेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई है, पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसीलिए ये क्या है, 6 नंबर का एग्जाम्पल है, ये क्या है, हमारा एक सेट है। ठीक है, 7 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, मैंने आपको अभी बताया था कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स सेट होता है। और एक लास्ट, ये 7 नंबर आपके बुक में 7 नंबर का भी एक सेट है। और देखिए लास्ट एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, एक चैप्टर में आपको क्वेश्चंस का कलेक्शन, क्योंकि आपको अभी देखिए आपको मैंने बताया कि ये जो सेट है, ये सेट चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन है उसका कलेक्शन, तो आप बोल सकते हैं कि हमें ये सेट चैप्टर के बाहर तो जाना नहीं है, ये सेट चैप्टर में ही रहना है, तो इसमें जितने एग्जाम्पल है उसका कलेक्शन क्या होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि आपको सेट टॉपिक में से ही लेना है, इसका मतलब क्या होगा, मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी, इसका मतलब ये क्या होगा, एक सेट होगा। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 एक क्या होगा, सेट होगा, बस और कुछ नहीं है फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं है, और आपको कुछ नहीं देखना है, बस देखना है कि करेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक्सरसाइज 1.1 के नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें दिया गया है लेट, क्वेश्चन नंबर 2 में लेट ए इज इक्वल टू, ए दिया गया है 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि बिलोंग्स टू और बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू। अगर देखिए मैंने आपको बोला है बिलोंग्स टू, यानी अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि 0 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर में क्या आता है 1 2 3 4 5 एंड ये आगे चलते जाते हैं, इसमें 0 आ रहा क्या फ्रेंड्स, कभी नेचुरल नंबर में आपको 0 मिलेगा क्या, तो नहीं मिलेगा। तो कभी मैं बोल सकता हूँ कि 0 नेचुरल नंबर में बिलोंग कर सकता है, कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में है ही नहीं, नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है, इसका मतलब 0 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अगर आ रहा है वो सेट में आ रहा है तो बिलोंग,
नहीं आ रहा है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है इसमें, बस हमें यही बोलना है कि एक ए सेट दिया गया है और हमें बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। देखिए फर्स्ट है 5 ए, सेकंड है 8 ए, इधर फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको हमें भरना है 0 ए, फोर्थ नंबर है 4 ए, फिफ्थ नंबर है 2 ए, सिक्स नंबर है 10 ए। देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे सेट में नंबर्स कौन से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 नंबर है। देखिए 5 यहाँ पर आ रहा है सेट में, इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है सेट में। हमें क्या करना पड़ता है, देखिए अगर मैंने आपको बोला है 2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो 2 नेचुरल नंबर के सेट में आ रहा है। अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर होता और ये ऐसे आगे बढ़े रहते तो मैंने बोला रहता 2 नेचुरल नंबर में 2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ऐसे मैं बोल सकता था क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में 2 आता है। ठीक है, और इधर नेचुरल नंबर की जगह हमें ये एक ए सेट दिया गया है जिसमें हमें बताना है कि ये जो एलिमेंट है इधर साइड वाले वो उस सेट में आ रहे हैं कि नहीं। देखिए ये सेट 1 से 6 तक है, कभी 8 इसमें आएगा क्या, इसमें आपको 8 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, सो इट इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस 0 आ रहा है क्या, नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 आ रहा है, बिलोंग्स टू। 2 आ रहा है, बिलोंग्स टू। 10 आ रहा है, नहीं 10 नहीं आ रहा है, सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट। और कुछ नहीं है, बस हो गया आपका क्वेश्चन, बन गए आपके मार्क्स।